सारण जिले के प्रखंड मकेर ग्राम पंचायत राजकेतुआ नंदन में मुख्य समस्याओं को लेकर कुछ खास बातचीत मुखिया प्रतिनिधि सुमित राय से हमारी संवाददाता वर्षा सिंह। देखिए इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच गई सारण जिला के केतुआ नंदन पंचायत में मुख्य प्रतिनिधि के पास। आइए जानते हैं कि इनके पंचायत में मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है और विशेष रूप से विकास का कार्य कौन कौन सा हो चुका है। इसी पे चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज। सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत है। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमित रंजन सूरी ग्राम पंचायत अध्यक्ष है और मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राजकेतुआ नंदन। मेरे पंचायत में आपके इस कानूनी जंग का टोटल न्यूज का स्वागत है। राजनीतिक में आप कब से आए हैं? हम तो आप 2009 से लगातार अध्यक्ष अध्यक्ष हैं और मेरे भाई आपको 2016 से लगातार मुखिया है अभी तक और बिहार प्रदेश मुखिया संघ के भी अध्यक्ष हैं। इसके गत चुनाव में जिला मुखिया संघ सारण के भी अध्यक्ष हैं। क्या कारण रहा कब कुछ माना करा? कोई कारण नहीं। हम लोग शुरू से हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारे पिताजी भी परिषद अध्यक्ष रह चुके थे और शुरू से हम लोग का समाज सेवा में रुचि रहा है और हम लोग उसी का समाज सेवा में जो जुड़ाव रहा है उसी के चलते जनता हमको चाहती है और जनता को अपेक्षा को पूरा करने के लिए हम लोग कितनी मतों से आपकी विजय प्राप्त हुई? हम ये आपको 1020 मतों से दोबारा मुखिया बन गए। कुल कितनी मतें मिली थी? हमको आपको 2435 मत मिले। कुल मतदाताओं की कितनी संख्या इस पंचायत? कुल मतदाताओं की संख्या आपको 7262 है। इस पंचायत में कितने वार्ड संख्या? वार्ड संख्या 1। वार्ड की कुल वार्ड 11 है। 11 वार्डों में नल जल की क्या अवस्था? नल जल की स्थिति आपको हमारे 11 वार्ड में एक वार्ड को आंशिक छोड़ के वहाँ वार्ड सदस्य की लापरवाही के कारण, नहीं तो पूरे दावा के साथ कहते हैं कि पूरे बिहार में अगर मेरा आदर्श पंचायत भी है 2016 में मॉडल पंचायत आपको जिला अधिकारी महोदय के द्वारा इसको बनाया गया है और नलजल में पूरे बिहार में दावा के साथ कहते हैं कि इस पंचायत के जैसा नलजल सुचारू रूप से 100% मेरे यहाँ नलजल चलता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की अवस्था? शिक्षा की व्यवस्था भी सही है। कोरोना काल के कारण बहुत तो डिस्टर्ब हुआ लेकिन अब सुचारू रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ हम बार बार लिखने के बाद भी कोई उप स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था नहीं है। एडिशनल के लिए भी हम लोग जगह देने का प्रयास किया है कि एडिशनल PHC का भी निर्माण हो, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई इस पर पहल नहीं किया गया। सर, आपके पंचायत में विशेष रूप से विकास का कार्य कौन कौन सा हो चुका है? क्योंकि अब सेकंड बार है तो बहुत काम हो चुका होगा। देखिए, तो 2016 में हमारा पंचायत आपको फूले से 100 चूंक ODF हुआ और ODF होने के बाद आपको कचरा प्रबंधन में मेरा पंचायत का ठोस एवं तरल अपशिष्ट में चयन हुआ है, जो घर घर से गीला एवं सूखा कचरा उठाने का इस पंचायत का चयन हुआ है और भी होगा। आपको इस पंचायत में पूरे आपको प्रखंड जितना मकेर में पंचायत है उसका 50% प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य मेरे यहाँ है, क्योंकि हम लोग ग्राम सभा में नियमित बैठक करते हैं और सर्वे कराकर हमने 827 आदमी का नाम जुटा है, जिसमें से 575 का लक्ष्य अभी है और जिसका लगभग 400 लाभुकों को भुगतान इसका किया जा चुका है। कितने गांव के पंचायत है? ये आपको इस गांव में 4 विलेज है, राजस्व ग्राम 4 है। मुख्य समस्याएं कौन कौन सी? मुख्य समस्या जल जमाव, बाढ़, नहर के कारण आपको जो गंडक नहर है मढ़ौरा NBC मढ़ौरा नहर के नाम ब्रांच, उसमें नहर बांध जो गोपालगंज से आती है उस नहर के आपको किनारे मेरा पंचायत है और नहर में बड़ा पुल नहीं, ओपन पुल नहीं होने के कारण RCC, इसके चलते हमेशा जल जमाव की स्थिति यहाँ बनी रहती है, बरसात हो या बाढ़ हो, क्योंकि फसल का नुकसान हो जाता है, जल जमाव का निकासी नहीं है और वह अगर जल जमाव अगर सुल्तानगंज के सामने अगर बन जाता है एक ओपन पुल तो उसका टोटल पानी का निकासी हम लोग के यहाँ हो जाता है। जानवर आपको घोरपरास से बहुत नुकसान है और सरकार आपको इस पर पहल की है
कि हम ही लोग को पंचायत में कोई अधिकार दिया है कि इसको एक अपना रिकमेंडेशन पर लिख के और उसको आप मारने का प्रयास, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं हो पा रहा है कि कौन जानवर को मारने जाए, लेकिन बहुत नुकसान है उससे। इस सारी समस्या को लेकर आपने तमाम पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, तमाम पंचायत वासियों से यही मेरा अपील है कि हम जिस आशा और विश्वास से आपने हमको दोबारा मौका दिया है और हम चाहते हैं कि कोई समस्या का निदान हम त्वरित उस पर निदान करने का प्रयास करते हैं हम लोग। और हम लोग नियमित ग्राम सभा की बैठक करते हैं। जो भी अगर कोई भी समस्या हो, कोई निदान हो, उसका हम लोग त्वरित ग्राम सभा से ही निदान करवाने का। और ग्राम सभा के अलावे हम लोग छोटा छोटा, जो बीच में कोरोना काल के चलते बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ कि बृहद ग्राम सभा पर रोक थी कि जनसमूह की मैंने बैठक नहीं हो पाएगी, लेकिन छोटे छोटे यूनिट पर हम लोग अपना वार्ड स्तर पर भी वार्ड सभा करवाने का प्रयास करते हैं कि जो भी कोई समस्या हो तो लोग वहाँ बोल दे। तो उसका हम लोग कहीं रोड खराब है, कहीं नाला खराब है, कहीं नल जल के मरम्मती में समस्या आ रहा है, तो उन सब का भी हम लोग निदान करवाने का प्रयास करते हैं कि जो भी अपना लोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज।